विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महान आमोदस्य अयं विषयः यत् खलु राजस्थान संस्कृत अकादमी विशिष्ट व्याख्यानमाला अंतर्गते आहूताः वयम् अद्य एतत् कृते अहम् आद्यस्तावत् सर्वेषां कृते नमस्कारं व्याहरामि। अद्य श्रीमद्भगवद्गीताम् आश्रित्य अहं किञ्चित् वच्मि। वदन्ति आचार्याः यत् सर्वेषु शास्त्रेषु गीताशास्त्रम् अन्यतमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिश्चिता। इदं गीताशास्त्रं भगवतः श्रीकृष्णस्य मुखपद्माद् विनिश्चितः इति मन्यन्ते विद्वांसः। अस्मिन् शास्त्रे सर्वाः उपनिषदः श्रुतयः मुख्यतया अस्माकं वेदांत शास्त्रं प्रतिपादितम्। अतो हि श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रति अध्याये यत् खलु पुष्पिका वर्तते आदौ तावदहं पठामि। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। एवं प्रत्येकस्य अध्यायस्य अन्ते भगवता
श्रीकृष्णेन अथ च महर्षि व्यासेन उक्तम अनया अस्य गीता शास्त्रस्य माहात्म्यं प्रदर्श्यते। किं माहात्म्यं वर्तते अस्य शास्त्रस्य? इदं तु गीता शास्त्रम् उपनिषद शास्त्र रूपेण प्रसिद्धिरस्ति अस्य शास्त्रस्य। ब्रह्म ज्ञान शास्त्र रूपेण इदं गीता शास्त्रम्, योग शास्त्र रूपेण प्रसिद्धः इदं शास्त्रम्, नर नारायण संवाद रूपेण प्रसिद्धम् इदं शास्त्रम्, मानव कल्याण हेतोः सर्वे उपदेशाः अस्मिन् शास्त्रे भगवता श्रीकृष्णेन गीतम्। अस्मादेव अस्य शास्त्रस्य अथ च अस्य ग्रन्थस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। अस्य शास्त्रस्य मुख्यतया किं प्रतिपाद्यं वर्तते? विषयेऽस्मिन् बहवः विचाराः प्रवर्तन्ते। कश्चित् वदति अस्मिन् शास्त्रे कर्मयोगस्य प्रतिपादनं जातम्, कश्चित् वदति अस्मिन् गीता शास्त्रे मुख्यतया भक्ति शास्त्रं प्रतिपादितम्, अथ च केषाञ्चित् विचारेषु अस्मिन् शास्त्रे ज्ञानयोगं प्रतिपादितम्। आचार्याणां का मान्यता वर्तते अस्य प्रतिपादनस्य विषये? मुख्यतया कस्य शास्त्रस्य प्रतिपादनं जातम् इति एकम् अति महत्वपूर्णं विचारं वर्तते। अस्मिन् विषये अहम् अद्य चर्चा करोमि। अस्मिन्नेव विषये अद्य यथामति अहं किञ्चित् वच्मि, यतोहि गीता शास्त्रस्य विषये भ्रान्त्यः वर्तन्ते याः खलु तासां निराकरणं भवितुमर्हति। गीता शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य कर्मयोग है कि ज्ञान योग है कि भक्ति योग है, इस विषय में प्रायः जिज्ञासुओं में बहुत ही भ्रम बना रहता है। मुख्य रूप से हम क्या समझें? मैंने बताया अभी कि यह शास्त्र उपनिषद शास्त्र है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु एवं उक्तम महर्षि व्यासेन। यह भगवद गीता शास्त्र जो है उपनिषद है। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद वह है जो कोई भी शिष्य, कोई भी जिज्ञासु अपने गुरु के समीप बैठ करके आत्मा, जीव, जगत, ईश्वर, परमेश्वर, इन विषयों पर जिज्ञासा करता है और वह गुरु एतद विषय उसके सभी भ्रम दूर करके इन विषयों का उपदेश देता है। अस्मादेव इदं गीता शास्त्रम उपनिषद इत्कथ्यते। ब्रह्म विद्या क्यों इसे कहते हैं? उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम। तो ब्रह्म विद्या का क्या तात्पर्य है? यह ब्रह्म ज्ञान कराने का शास्त्र है। ब्रह्म क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर के क्या लक्षण हैं? उसका तटस्थ लक्षण क्या है? स्वरूप लक्षण क्या है? इत्यादि विषयों में उपनिषदों में बहुत प्रतिपादन किया गया। अस्मिन् विषये तैत्तिरीय उपनिषदः वदति। तैत्तिरीय उपनिषदि एवं उक्तम तैत्तिरीये यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्तभिषं विशन्ति तद ब्रह्म। अर्थात जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है, जिसके द्वारा इस जगत का पालन किया जाता है और अंततः जिसमें यह समग्र जगत विलीन हो जाता है,
वह ब्रह्म है। तद ब्रह्म, तद विचार, विचारस्व, वही ब्रह्म है, उसी का विचार करो। तो इसीलिए इदम गीता शास्त्रम ब्रह्म विद्या रूपेण प्रतिष्ठित, उपनिषद रूपेण अथ च ब्रह्म विद्या रूपेण पुनश्च योग शास्त्रम इति उक्तम। अस्य शास्त्र से विषय योग शास्त्र भी इसको कहा गया। ये योग शास्त्र क्या है? अनेक प्रकार की योग वर्णित हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। और यूं तो श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में ही किसी न किसी योग की चर्चा आई है। 18 योगों की चर्चा यहां हम श्रवण करते हैं। और वह यह योग क्या है? अनेक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग के विषय में उपदेश किया। यह योग जीव और ईश्वर का योग है। यह योग इंद्रियों को संयमित करने का योग है। यह योग चित्त को शुद्ध करने का योग है। यह योग परमात्मा का दर्शन कराता है और इस जगत के यथार्थ रहस्य को समझाता है। योग शास्त्र पर स्थान स्थान पर अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण ने इसको अर्जुन को समझाते हुए बताया। तो इसीलिए इसको योग शास्त्र भी कहते हैं। उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे इदम शास्त्रम श्री कृष्णस्य अर्जुनस्य च संवाद रूपेण प्रसिद्धमस्ति। अतश्च श्री कृष्ण अर्जुन संवादः अपि अस्य शास्त्रस्य नाम। इस शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद इसमें हम देखने को प्राप्त करते हैं। यह सर्वविदित है कि भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने युद्धस्थल में दिया। युद्धस्थल में जब कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने युद्ध करने के लिए कटिबद्ध थी, तत्पर थी, एक दूसरे को ललकार रहे थे, उसी समय अर्जुन को मोह हो गया। उसको आत्मीय लोगों के विषय में, स्वजनों के विषय में मोह हो गया और उसने यह निर्णय लिया कि मैं इन आत्मीय लोगों को मार करके यह राज्य पाना नहीं चाहता। और इस मोह से उसका गात्र शिथिल हो गया, वह व्याकुल हो गया। और जब व्याकुल हो गया तो उसने कहा कि हे केशव, न युद्धे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस विषम परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को देखा तो उन्होंने इस अज्ञान का निवारण करने के लिए उसे गीता शास्त्र का उपदेश दिया। यह इसलिए भी उपनिषद कहा जाता है कि उपनिषदों का जो मुख्य वर्ण विषय है अज्ञान निवारण। तो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करने से अज्ञान निवारण भी होता है। एक स्थान पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, चतुर्विधा पाठकाः वर्तन्ते इह जगति गीता शास्त्रस्य आर्तः ये खलु आताः, ये खलु दुख संत्रस्ताः, ते खलु अस्य शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। दुख राहित्यस्य कृते इदं शास्त्रम। इस शास्त्र का ज्ञान होने से दुख का विनाश हो जाता है और इस शास्त्र का ज्ञान ही अज्ञान का विनाश कर देता है। तो यह शास्त्र अज्ञान का विनाश करने वाला है, दुख को नष्ट करने वाला है और मनुष्य को शांति प्रदान करता है। मनुष्य को शास्त्रीय और व्यावहारिक दोनों प्रकार के जो भ्रम हैं उनके भ्रम को दूर कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इसी भ्रम को दूर किया। जब अर्जुन ने देखा
कि युद्ध स्थल में सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, तो उसके मन में यह भय व्याप्त हो गया कि जो गुरु हमारे लिए पूजा रहे हैं, जो गुरु हमें पूजा के लिए उपलब्ध होने चाहिए, आज वही गुरु हमको युद्धस्थल में उपलब्ध हो रहे हैं। और वो डर गया। उसका नैतिक मन जो गुरु के विषय में अब तक यह समझता था कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा यतो ही गुरु ज्ञानस्य जनकः, गुरु विष्णु यतो ही गुरु ज्ञानस्य पालनं करोति, गुरु महेश्वरः यतो ही गुरु अज्ञानस्य विनाशं करोति, गुरोः एव इदं कार्यं, गुरुस्तु शिष्यस्य मनसि ज्ञानस्य सर्जनं करोति, शिष्यस्य मनसि यत् खलु अज्ञानं वर्तते तस्य विनाशम् अपि करोति, अथ च शिष्यस्य मनसि ज्ञानधारा प्रवाहयति, अस्मादेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः एकत्र वर्तते, विशेषतः अस्मादेव गुरु परमेश्वर रूपेण मन्यते, परमेश्वरः एव अस्य जगतः उत्पत्तिकर्ता, अस्य जगतः पालनकर्ता, अस्य जगतः विनाशकर्ता अपि, तथा च गुरुः अपि शिष्यस्य मनसि ज्ञानस्य जनकः अज्ञानस्य विनाशकः, तथा च तस्य मनसि ज्ञानधारायाः प्रवाहकः, अस्मादेव गुरु साक्षात् परब्रह्म। एवं ज्ञात्वा एवं विदित्वा अर्जुनस्य मनसि यत् खलु विषादं जातं तस्य दूरीकरणाय तस्य विनाशाय भगवता श्री कृष्णेन इदं शास्त्रम् उक्तम्। अस्मात् अनेक संज्ञा विभूषितमिदं शास्त्रम्, योग शास्त्रस्य संज्ञा, उपनिषद संज्ञा, ब्रह्म विद्या याः संज्ञा, नर नारायण संवाद संज्ञा वर्तते अस्य शास्त्रस्य नाम। अस्मिन् शास्त्रे अस्य गीतायाः किं प्रतिपाद्यम्, अस्य कृतेपि किञ्चित् चर्चा कार्या। चर्चास्तु बहवः भवन्ति, ज्ञानिनः सन्यासिनः च अस्मिन् शास्त्रे ज्ञानस्य प्रतिपादनं मुख्यतया मन्यन्ते। सन्यासी लोग, जो ज्ञानी लोग हैं, वो मुख्य रूप से यह कहते हैं कि इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान है। और श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 11वें श्लोक से इस ज्ञान की चर्चा आरंभ हो जाती है, जहां भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यशोच्यानन्द शोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, पंडिताः नानुशोचन्ति, पंडिताः के ज्ञानिनः, गतासून अगतासूंश्च ये खलु मृताः ये खलु जीवन्ति, द्वयोः विषये पंडिताः न शोचन्ति शोकं न कुर्वन्ति। अतश्च ज्ञान ही भगवद गीता का मुख्य प्रतिपाद्य है, और इसी ज्ञान का प्रतिपादन मुख्य रूप से सन्यासी लोग इस भगवद गीता का प्रतिपाद्य मानते हैं। समग्र गीता में भगवान ज्ञान स्वरूप है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के सदृश कुछ पवित्र नहीं है। तो ज्ञान की प्रमुखता से चर्चा ज्ञानी लोग, सन्यासी लोग किया करते हैं, और भक्त लोग कहते नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में तो केवल भक्ति का उपदेश किया गया है। अर्जुन को जब मोह हुआ तो पुनः हम 2 अध्याय पर दृष्टिपात करें, जहां वह 7वें श्लोक में कहता है कि हे भगवान, हमारी बुद्धि इस समय
कायरता के दोष से युक्त हो गई है। हमारी बुद्धि को अनुशासित करो। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे अनुशासित कीजिए, मुझे शास्त्र के द्वारा इस बात का बताइए, इस बात का उपदेश दीजिए कि क्या श्रेय है। यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो श्रेय है, जिससे हमारा कल्याण हो सकता हो, जो हमारा परम लक्ष्य है, उसको बताइए। और यह कह करके श्री कृष्ण के श्री चरणों के अग्रभाग में उसने अपना मस्तक रख दिया, साष्टांग दंडवत हो गया। तो यहां से भक्ति का आरंभ हो जाता है। तो भक्त लोग ये कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता का जो परम प्रतिपाद्य है वो भक्ति है, और इसी भक्ति का प्रतिपादन समग्र गीता में चलते हुए अंततः 18वें अध्याय के अंत में भी पुनः भगवान श्री कृष्ण उसको भक्ति का उपदेश देते हैं। कहते हैं मनमना मद भक्तो भव मद्याजी माम नमस्कुरु, तुम मुझ में मन लगाओ, मुझ में ही यजन करो, मुझ में ही नमस्कार करो। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से दूर कर दूंगा, शोक मत करो। तर्हि गीता शास्त्रे तु भक्ति शास्त्रस्य उपदेशः, यद्यपि सन्यासिनः ज्ञान शास्त्रस्य उपदेशः मन्यन्ते, परन्तु ये खलु भक्ताः वर्तन्ते, तेषां मते गीता शास्त्रस्य भक्तिरेव प्रमुखं सिद्धान्तं वर्तते। अन्यच्च कर्मयोगस्य सिद्धान्तः, अस्य सिद्धान्तस्य अनुयायिनः अपि बहवः सन्ति। प्रमुखतया अस्मिन् शास्त्रे, गीता शास्त्रे भगवता श्री कृष्णेन अर्जुनं कर्मयोगस्य उपदेशः भगवान श्री कृष्ण प्रदत्तः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत बताया। और ये कर्मयोग किसके लिए है? कहा कि कर्मयोग गृहस्थों के लिए है, जो सामान्य जन हैं, जो शास्त्र के विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानते, जो सन्यास की उस उच्चावस्था पर आसीन नहीं हो सकते, जो साधना करने की उस मन स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि ज्ञान और सन्यास ये साधना की बहुत बड़ी ऊंचाई है। वेदांत के अधिकारी कौन होते हैं, इस विषय का प्रतिपादन करते हुए आचार्य सदानंद योगेंद्र ने अपने वेदांत सार में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि विधिवदधीत वेद वेदांगत्वेन आपातत्वधीत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, यह खलु अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा वेदस्य अध्ययनम् अकरोत् तथा च निर्गत निखिल कलमस्त्या नितांग निर्मल स्वान्तः अध्ययनेन अनेन यस्य अंतःकरणं नितांत निर्मलं भवति स तु वेदान्तस्य अधिकारी वर्तते। अयमपि एकः प्रश्नः, कः विधिवत् वेदान् अधीतः, कस्य मनः अंतःकरणश्च नितांत निर्मलः, किसका मन नितांत निर्मल है, किसने वेद का जन्म जन्मांतरों में अध्ययन कर लिया है। काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठान निर्गत निखिल कलमस्त्या एवं उत्तम आचार्यण। काम में निषिद्ध वर्जन, काम और निषिद्ध जो इच्छाएं हैं उनको छोड़ करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना इत्यादि का अनुष्ठान करके जिसका चित्त नितांत निर्मल हो गया है, वह वेदांत का अधिकारी है। तो यह भी एक जटिल समस्या है, क्योंकि अर्जुन तो एक गृहस्थ है, एक राजा है। इतना साधना की ऊंचाई पर उसका मन नहीं पहुंचा है, तो भगवान ने कहा कि अपने कर्मों को करते हुए जो चित्त को निर्मल कर ले वो कर्मयोगी है। हम अपने कर्मों को करते हुए, जो भी हमारा निर्धारित कर्म है, गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के कर्म हम करते हैं। कोई नौकरी करता है,
कोई गृहस्थ कृषक है, कोई व्यवसाय करता है, नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ वह इस संसार में व्यापृत रहता है, तो फिर वह आखिर कैसे प्राप्ति करेगा? उनके लिए तेषां कृते एव कर्मयोग सिद्धांतः अवदत् भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के लिए इस कर्मयोग के सिद्धांत का उपदेश दिया, क्योंकि न तो भक्ति की पराकाष्ठा पर गृहस्थ पहुंच पाता है और न ही ज्ञान की पराकाष्ठा पर गृहस्थ पहुंच पाता है। इसलिए गृहस्थ के लिए यह निष्काम कर्मयोग बताया गया। और इस निष्काम कर्म का यही रहस्य है कि कामना से इतना अभिभूत न हो जाओ कि यदि कर्म के फल की प्राप्ति न हो तो उद्विग्न हो जाओ। फल को परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, निष्काम भाव से कर्म करो। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कर्मयोग की साधना का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ते अधिकार है कर्मणि एव। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न ज्ञान योगे न तो भक्ति योगे। तुम्हारा भक्ति योग में भी अगर मन नहीं लगता, अधिकार नहीं बना पाते, और ज्ञान की साधना में भी अगर तुम उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते, तो कर्मणि एव ते अधिकार है। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। तुम कर्म करते चलो और इस कर्म से भी चित्त की शुद्धि हो जाएगी। चित्त शुद्ध करने के ही सारे उपाय बताए गए, तो कर्मयोग के द्वारा भी चित्त की शुद्धि हो जाती है और चित्त शुद्ध होने से परम श्रेय की प्राप्ति हो जाती है। अर्जुन ने जो कहा कि यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है हे भगवान आप मुझे बताइए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी ज्ञान साधना और भक्ति साधना में इतनी रुचि नहीं है, तो तुम निष्काम कर्म करो। इसी निष्काम कर्म के द्वारा तुम्हें परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता शास्त्र का उपदेश दिया। यद्यपि भगवद गीता शास्त्र से विषय चर्चायै समय अपेक्षते, अद्य समयस्य अल्पता वर्तते, अस्मादेव संक्षेपेण अहम गीता शास्त्रस्य विषये एवमेव उक्त्वा विरमामि। नमो नमः।